हेलो दोस्तों, तो आज हमारा क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इसका पहला कहता है क्वेश्चन, आप लोग तो ये जानते हैं कि भारत क्या है, तो एक देश है। संसाधन और इसके उपयोग के बारे में जानना है। तो चलिए संसाधन जानते हैं किसे कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में समझिए, मतलब हमारे जीवन में जो भी चीज़ें उपयोग में आता है उसे ही हम संसाधन कहते हैं। और इसमें क्या लिखा है कि मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। आप वस्तुएं सुधार लीजिएगा, आधा सौ होगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या कर रहा है कि मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। हम क्या बोले हैं कि हमारे जीवन में जो भी चीजें उपयोग में आती है, सुबह से लेकर शाम तक हम जितनी भी चीजों का उपयोग करते हैं, ब्रश का उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, जैसे में देखिए जल, पेड़ पौधा, मतलब कहने का अर्थ है कि हमारे ही जीवन में जो चीजें उपयोग में आता है वो सब क्या है, एक संसाधन है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो कहता है वो कहता है कि संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। भौतिक कहने का अर्थ है कि जो निर्जीव है, जैविक कहने का अर्थ है जो सजीव है। तो भौतिक संसाधन में हमने क्या लिखा है कि भूमि, मृदा, जल इत्यादि। तो हमने क्या बोला कि भौतिक संसाधन जिसमें निर्जीव, जिसमें प्राण नहीं है, तो भूमि में प्राण थोड़ी ना है, मृदा में भी प्राण नहीं है, जल में भी प्राण नहीं है। तो ये सब जितने भी मतलब निर्जीव वाला चीज वो सब भौतिक संसाधन के अंतर्गत। और जितने भी जिसमें प्राण है उसको हम किसके अंतर्गत, तो जैविक संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। तो देखिए जैविक संसाधन के जैसे में है वनस्पति, जलीय जीव, जानवर, मतलब जितने में प्राण है वो सबको हम जैविक संसाधन के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला कहता है कि भौतिक और जैविक एक कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको हम अपने से लिखे, ठीक है। तो अगला कहता है कि भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। भौतिक या फिर जैविक, भौतिक कहने का अर्थ है जो निर्जीव है, जैविक कहने का अर्थ है जो सजीव है। इस एक ये पदार्थ कैसे हमारे जीवन में उपयोग में आती है, जीवन उपयोगी, तो तकनीक के सहारे। तकनीक क्या होता है, तो बुद्धि होता है। अब बुद्धि का प्रयोग देखिए, इसको पहले समझिए। जैसे कि अगर कहीं पर एक लकड़ी रखा हुआ है और उस लकड़ी का यदि हमको क्या बनाना है, कोई टेबल बनाना है, और यदि हम टेबल बनाने के लिए क्या करना होगा, उसको काटना होगा उस लकड़ी को, फिर उसके बाद उसे मतलब जैसे टेबल बनाया जाता है वैसे पूरा प्रक्रिया करना होगा, तब न टेबल का बनेगा, टेबल का निर्माण होगा। तो यही करा है कि जो दोनों पदार्थ हैं, यदि हमारे पास बुद्धि नहीं रहेगा ना, तो भौतिक और जैविक, वो निर्जीव हो या सजीव हो, कोई पदार्थ हमारे तकनीक के सहारे, अगर तकनीक नहीं यानी कि बुद्धि नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में उपयोग में आने वाला नहीं है, ठीक है। अगला कहता है जिमरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। जैसे हमने बताया कि लकड़ी कहीं पर रखा हुआ है और वो है नहीं, रखा हुआ है तो संसाधन थोड़ी ना है, क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो लकड़ी रखा हुआ है, ठीक है। जब तक उसे हम कुछ बनाएंगे नहीं और उसका उपयोग हमारे जीवन में होगा नहीं, तब तक हम उसको संसाधन नहीं कहेंगे। तो यही कहना था जिमरमैन का, कि जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।